हमारे पटल पर आने के लिए और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज इस समय मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ भारत भूषण आर्य जी को अपने इस पटल पर। सर, आपका स्वागत है। प्रणाम आपको सर। सर बहुत नमस्कार सर आपका हमारे सर एयर इंडिया से सेवानिवृत्त हैं सर, दिल्ली निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बहुत सारी प्रस्तुतियां अपनी दे चुके हैं, बहुत सारे सम्मान से सम्मानित हैं, जिनमें विशेष जो मुझे सम्मान लगता है वह है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, जो इन्हें प्राप्त हो चुका है। सर जो हैं भारत भूषण सर हृदय से बहुत कोमल हैं। जब मैंने पहली बार उनसे बात की और उन्होंने मुझे बिटिया कह के संबोधित किया, तो वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। हमेशा मैं उनके संबोधन को याद रखूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका और आपकी रचनाओं का। जी सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है क्या? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। जी। तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर हरीश नवल जी, पूनम सागर मैडम और नरेश जोशी जी और नीता मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। सर, आपकी आवाज सही आ रही है सर, आप बोलिए। अच्छा, आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है, आप बोलिए। तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और आपके अंदर मुझ जैसे कलमकार को जो लिखना पढ़ना सीख रहा है उसे भी अवसर दिया कि मैं भारतीय कविता के महायज्ञ में काव्य रूपी संविधा अर्पित कर सकूं। और बस मैं सीधा बिना समय व्यर्थ करे हुए गवाए हुए आपसे जुड़ता हूँ, काव्य पाठ अपना आरंभ करता हूँ। और आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कीजिए। तो स्वागत है। हम अपना आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अपनी जिंदगी को कैसे दें और मेरे लिए वक्त है, किसी लोगों को क्या चीज प्यारी होती है, किसी को क्या प्यारी होती है, लेकिन मेरे लिए क्या प्यारा है देखिए जरा, मुलायजा करें चार पंक्तियां कि शहादत जिंदगी मेरी। आवाज ठीक नहीं आ रही है। शहादत आ रहे हैं कहाँ से? आवाज नहीं आ रही है? ठीक नहीं आ रही है, ठीक नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस है। और सर कमेंट भी आ रहे हैं कि ठीक आवाज नहीं आ रही है। सुनिए सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप पढ़िए सर, हम यहाँ आपको सुन सकते हैं सर, आइए। अच्छा जी आइए सर, स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चार पंक्तियां अर्ज कर रहा था। हम क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो संदर्भ में चार पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि शहादत जिंदगी अपनी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मेरी जिंदगी ये नहीं है, मेरी जिंदगी है जब मैं देश के लिए शहीद हो जाता हूं, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता हूं, तब मुझे जिंदगी प्राप्त होती है। देखिए जरा कि शहादत जिंदगी अपनी और कफन अपना दुलारा है। कि शहादत जिंदगी अपनी और कफन अपना दुलारा है और रहा जो आसमां को छू तिरंगा वो हमारा है। कि शहादत जिंदगी अपनी कफन अपना दुलारा है और रहा जो आसमां को छू तिरंगा वो हमारा है। और आखिर की दो लाइनें मुलायजा करें कि मुबारक अर्श हो उनको मोहब्बत अर्श से जिनको। मुझे अर्श से दौलत से कोई काम नहीं है कि मुबारक अर्श हो उनको मोहब्बत अर्श से जिनको। हमें प्यारा अगर है कुछ तो हिंदुस्तान प्यारा है, हमें प्यारा अगर है कुछ तो हिंदुस्तान प्यारा है, हमें प्यारा अगर है कुछ तो हिंदुस्तान प्यारा है। और ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है, मेरे बड़े भाई साहब परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीनिवासन अय्यर सब जुड़े हुए हैं
और मेरी मानस पुत्री विवाह, जिसको मैं प्यार से वसुधा कहता हूँ, वो जुड़ी हुई है। वसुधा, तुम्हारा होना अपने पापा के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ढेरों आशीर्वाद, ढेरों दुआएं। वसुधा, तुम्हें, इनका नाम विवाह है लेकिन मैंने इनको नाम वसुधा दिया है, तो ये जुड़ गई हैं। इनका स्वागत है पापा के रचना कार्यक्रम के अंदर, रचना के पाठ्यक्रम में। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस मंच से। और जी, और जो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, और जो शनि जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कि मैं अर्ज कर रहा था, शहादत जिंदगी अपनी, कफन अपना दुलारा है, और रहा जो आसमां को छू, तिरंगा वो हमारा है, और मुबारक अर्श उनको, मोहब्बत अर्श से जिनको, हमें प्यारा अगर है कुछ तो हिंदुस्तान प्यारा है, हमें प्यारा अगर है कुछ तो हिंदुस्तान प्यारा है। और यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा करें। अर्ज करता हूँ कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, मुलाहिजा करें कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना। सवाल इस बात का नहीं होता कि हमें जिंदगी छोटी मिली है, कि जिंदगी हमें ज्यादा मिली है, कि हमें सांसें 2 मिली हैं, कि हमें सांसें 4 मिली हैं। सवाल इस बात का है कि हमने अपना खेल खेला तो कैसे खेला, हम हारे तो किस तरीके से हारे, और हम जीते तो किस तरीके से जीते। क्या हम हार कर भी जीत गए या जीत कर भी हार गए? बस इतनी सी बात और 4 पंक्तियां मुलाहिजा करें। निवेदित करता हूं कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना, कि सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना, और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना, और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से मैं अपनी मेरी बात बहुत सुंदर 20 साल पुरानी गजल है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जरा देखिए, मतलब मुलाहिजा फरमाए कि अजब है दोस्त भी मेरा, मुझे पल पल हंसाता है। अजब है दोस्त भी मेरा, मुझे पल पल हंसाता है, और पता इसका कहाँ उसको, मुझे यूं भी रुलाता है। कि अजब है दोस्त भी मेरा, मुझे पल पल हंसाता है, और पता इसका कहाँ उसको, मुझे यूं भी रुलाता है। और पारुल जी, शेर मुलाहिजा करें। बहुत सुंदर। कि वही किस्सा पुराना है, नया कुछ भी नहीं इसमें, कि वही किस्सा पुराना है, नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको वही चलना सिखाता है। कि चलाया हर कदम वही चलना सिखाता है। बहुत सुंदर सर, बहुत वही किस्सा पुराना है, नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको वही चलना सिखाता है। और शेर मुलाहिजा करें। कहाँ है गाँव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, कि कहाँ है गाँव के तुम्हारे शहर का मौसम, यहाँ से कुछ चुराता है, वहाँ से कुछ चुराता है। कि यहाँ से कुछ चुराता है, वहाँ से कुछ चुराता है। और ये शेर पारुल जी और जो सब सुन रहे हैं उनको मैं नजर करता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कोई MBA कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, और बाहर जाकर देशों में चले जाते हैं। कोई स्वीडन चला गया, कोई नॉर्वे चला गया, कोई फिनलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई USA। उनके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ, बड़े प्यार से, बड़ी भावना से शेर पढ़ता हूँ कि अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कि अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है,
कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है। अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है। और ये शेर कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरिया, कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी अब, और भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है, कि भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है, कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी अब, और भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है। और बड़ा नाजुक सा शेर कि तुम्हारी याद की खुशबू, तुम्हारी याद का मौसम, कि तुम्हारी याद की खुशबू, तुम्हारी याद का मौसम कभी मुझको सुलाता है, कभी मुझको जगाता है, कभी मुझको सुलाता है, बहुत सुंदर, कभी मुझको जगाता है। और मक्ते का शेर मुलायजा करें पारुल जी, जितने सुन रहे हैं वो सब मुलायजा करें कि कभी मुझको सुलाता है, कभी मुझको जगाता है, और कहाँ वो पाँव का छूना, कहाँ मिलना लिपट कर अब, कि कहाँ वो पाँव का छूना, कहाँ मिलना लिपट कर अब। बड़ा पागल है भूषण जो यही रटता रटाता है, बड़ा पागल है भूषण जो यही रटता रटाता है। और कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, यहाँ से कुछ चुराता है, वहां से कुछ चुराता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर रचना आपकी, आनंद आ गया, बिल्कुल सुंदर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रे और देखें जरा। जी सर, सुनाइए। देखिए जरा क्या है प्रेम, क्या है मोहब्बत, क्या है, सुने जरा। कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो। कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो। और इश्क क्या है सिवा खुदा के, और क्या इश्क क्या है सिवा खुदा के, और इश्क पर ही सवाल करते हो, और इश्क पर ही सवाल करते हो। तुम भी ये क्या कमाल करते हो, तुम भी ये क्या कमाल करते हो। और यहाँ से मैं एक गजल पढ़ता हूँ, आप जरा मेरे को बताते रहिएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बस थोड़ा सा मुझको ये डाउट लगा हुआ है ना कि। और मैं यहाँ से एक गजल पढ़ता हूँ आपके लिए, जरा मतलब मुलायजा करें जरा, कि इसमें काफी शेर है लेकिन मैं इंतखाब कर करके स्क्रीन पर पढ़ूंगा। जरा देखें जरा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पारुल जी, कोई मुझे बता दे मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर, हम आपको सुन सकते हैं सर। अच्छा, बहुत जी क्लियर आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी जी, मैं मतलब अर्ज करता हूँ कि कहाँ रुत शहर में तेरे मोहब्बत गुनगुनाने की, कि कहाँ रुत शहर में तेरे मोहब्बत गुनगुनाने की, दिखावे ही दिखावे हैं रिवायत भूल जाने की। कि कहाँ रुत शहर में तेरे मोहब्बत गुनगुनाने की, दिखावे ही दिखावे हैं रिवायत भूल जाने की। और शेर देखें कि न आना था तो पहले ही बता देते ये जाने जा, कि न आना था तो पहले ही बता देते ये जाने जा, जरूरत तो नहीं पड़ती तुम्हें कोई बहाने की। कि न आना था तो पहले ही बता देते ये जाने जा, जरूरत तो नहीं पड़ती तुम्हें कोई बहाने की। और ये शेर कि न होता इश्क में हासिल खसारे के सिवा कुछ भी, कि न होता इश्क में हासिल खसारे के सिवा कुछ भी। न करियो ए दिल नादां तू कोशिश दिल लगाने की, न करियो ए दिल नादां तू कोशिश दिल लगाने की। और देखो एक शेर मैं पढ़ता हूँ, एक नए जाविये से एक शेर कहने की मैंने कोशिश करी है। मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं, मोबाइल के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन एक शेर मुलाहिजा करें जो सुन रहे हैं मेरे तक जुड़े हुए हैं, जरा देखें कि न करियो ए दिले नादां तो कोशिश दिल लगाने की, के हुआ ये फायदा भी तो मियाँ आने से मोबाइल, के हुआ ये फायदा भी तो मियाँ आने से मोबाइल,
न दिक्कत खत छुपाने की, न दिक्कत खत जलाने की। कि हुआ ये फायदा भी तो मियाँ आने से मोबाइल, न दिक्कत खत छुपाने की, न दिक्कत खत जलाने की। कि हुआ ये फायदा भी तो मियाँ आने से मोबाइल, न दिक्कत खत छुपाने की, न दिक्कत खत जलाने की। और ये शेर बहुत संजीदा शेर, पारुल जी मुलायजा करें शेर को, कि मैं अर्ज कर रहा था जरूर। कि हुआ ये फायदा भी तो मियाँ आने से मोबाइल, न दिक्कत खत छुपाने की, न दिक्कत खत जलाने की। और ये शेर कि ये आंखें भी समझती हैं तुम्हारी दुनियादारी को, कि ये आंखें भी समझती हैं तुम्हारी दुनियादारी को। कहाँ कितनी जरूरत है इन्हें आंसू बहाने की, कहाँ कितनी जरूरत है इन्हें सुंदर, बहुत आंसू बहाने की। ये आंखें भी समझती हैं, ये आंखें भी समझती हैं तुम्हारी दुनियादारी को। कहाँ कितनी जरूरत है इन्हें आंसू बहाने की। और एक शेर, शायद ये शेर आपको याद हो जाए, कि हमी से रोशनी मांगेगा सूरज देखना एक दिन। कि हमी से रोशनी मांगेगा, हमी से रोशनी मांगेगा सूरज देखना एक दिन। जरूरत है तो ईमा के चरागों को जलाने की, जरूरत है तो ईमा के चरागों को जलाने की। हमी से रोशनी मांगेगा सूरज देखना एक दिन, जरूरत है तो ईमा के चरागों को जलाने की। और मक्ता, कहाँ तुम आ गए भूषण लिए गोहर मोहब्बत के। गोहर बोलते हैं मोती को। और शेर ये देखें कि कहाँ तुम आ गए भूषण लिए गोहर मोहब्बत के। कसम खाई है लोगों ने यहाँ पत्थर उठाने की, कसम खाई है लोगों ने यहाँ पत्थर उठाने की। और ये आंखें भी समझती हैं तुम्हारी दुनियादारी को। कहाँ कितनी जरूरत है इन्हें आंसू बहाने की, कहाँ कितनी जरूरत है इन्हें बहुत आंसू बहाने की। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत। बीच में आपको रोक रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट और बहुत सारे लोगों का स्नेह आपके लिए आया है। साहिल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आपको आदाब कह रहे हैं। राजीव कुमार आर्या जी हैं, आपकी ही पंक्तियों से आपको अभिनंदन दे रहे हैं। मंजू गुप्ता जी हैं, बहुत खूब आपको कह रही हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने कमेंट के माध्यम से आपको स्नेह दे रहे हैं। और जैसा मैंने सुना है, सोशल मीडिया के आप एक बहुत चर्चित आप एक फेस है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपका एक इंटरव्यू हमारे पटल पर हुआ था, इस पटल पर हुआ था, और वो एक बहुत फेमस इंटरव्यू रहा है। विभा जी के द्वारा लिया गया वो इंटरव्यू था, जिसे हजारों की संख्या में लोगों ने उस समय देखा था। और बहुत बहुत ही सफल इंटरव्यू हो रहा। तो सर बहुत, मैं तो बिल्कुल खुशकिस्मत मान रही हूँ अपने आप को कि मैं आपके समक्ष हूँ इस समय, और मैं आपको सुन रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, और मैं आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ। और दो पंक्तियां मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ सर, यदि आप मुझे अनुमति दे तो। जी 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 जी, स्वागत है। एक छोटा सा दोहा मैं आपके लिए बोल रही हूँ सर, सुनिएगा। जी। के पथ पर जो चले कठिन मार्ग हो जाए, रस्तों के व्याधियां आगे बढ़ता जाए रे प्राणी, आगे बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो बहुत सुंदर। बात में आगे बढ़ने की कर रही हूँ, लेकिन आपने तो आसमां देखा है सर। आप एयर इंडिया से सेवानिवृत्त हैं, तो हमेशा वही सब चीजें रही हैं। बिल्कुल एक बात कही जाती है कि उड़ान जो होती है ना, वो परों से नहीं होती, हौसलों से होती है। आपके हौसले को बिल्कुल मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। अर्चना जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। आपने जो पंक्तियां मेरे लिए पढ़ी, दरअसल मैं आपको सच बताऊं, इसके लिए मैं बिल्कुल भी एक योग्य व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो अभी लिखना पढ़ना सीख रहा हूं। ये आपकी जर्रा नवाजिश है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और समों को नमन करता हूँ मैं। और यहाँ से मैं गजल के आपको एक गजल। जुड़े हैं सर, स्वागत है आपका। और साहिल जी जुड़े हैं, वाह वाह क्या कहना, वो लिख रहे हैं।
सर सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपको बहुत सारा अभिनंदन इस मंच की ओर से भी। आपकी रचनाओं का स्वागत है सर, पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर और उसके बाद एक गजल पढ़ता हूँ। जरा देखें, जरा मतलब देखें, जरा मतलब कि शेरों के साथ आप जरा अपने आप को जोड़ें, जरा कैसे है। एक सूफियाना सा मतलब हुआ, जरा देखें। जी पारुल जी, अर्चना जी और जो सब लोग जुड़े हुए, जरा मतलब मुलाहिजा करें कि जी सर। किस कदर आसान सफर था, किस कदर आसान सफर था जब मैं खुद से बेखबर था। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। किस कदर आसान सफर था, किस कदर आसान सफर था जब मैं खुद से बेखबर था। और जगमगाते चांद तारे, के जगमगाते चांद तारे थे वहीं तो तू जिधर था। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के जगमगाते चांद तारे थे वहीं तो तू जिधर था। और ये शेर बतौर खास जिसके लिए मैंने आपको मतलब और एक शेर सुनाया कि जगमगाते चांद तारे थे वहीं तो तू जिधर था। और मुंतजिर है, यानी प्रतीक्षित, कि मुंतजिर है आप जिसके, मुंतजिर है प्रतीक्षित के, मुंतजिर है आप जिसके, वो हमारा हमसफर था। मुंतजिर वाह है, वाह 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 वाह, हाँ क्या हाँ, कहने, क्या मुंतजिर, क्या मुंतजिर सर है, बहुत क्या सुंदर। क्या मुंतजिर अरुण है। आर्य जी लिख रही है, क्या बात है। विवा राज जी लिख रही है, क्या क्या बात है। नीता जोशी मैं जी भी आपका स्वागत और मैं अभिनंदन कर रही मैं हैं मैं आपके इन शेर शायरी का। सर क्या बहुत सुंदर। मैं नीता जोशी को सादर प्रणाम करता हूँ। उनका स्नेह मेरे को मिल रहा है, उनको स्वागत, उनका प्रणाम। कि मुंतजिर है आप जिसके, वो हमारा हम सफर था। और सफर। किस कदर आसान सफर था जब मैं खुद से बेखबर था। और देखिए, वाह मैं वाह यहाँ से गजल के 5-7 शेर पढ़ता हूँ। मैं इसमें से कोई भी शेर स्किप नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है अगर एक भी शेर छोड़ दिया तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वहां तक नहीं पहुंचूंगा। अभी पारुल जी अर्ज कर रही थी मैं आसमान पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है पारुल जी की मैं बात को बड़ी करते हुए, इसलिए मैंने खासतौर से ये गजल चुनी। हालांकि मेरे को इसको इंतखाब करा इसको, हालांकि मुझे बाद में पढ़ना था। मैं पढ़ता हूँ, जरा देखें, जरा स्वागत है मतलब सर, मुलाहिजा स्वागत। करें कि मोहब्बत का तुम्हारे शहर में परचम नहीं मिलता, कि मोहब्बत का तुम्हारे शहर में परचम नहीं मिलता। और सुकून से भीग जाए दिल, कोई हमदम नहीं मिलता। वाह 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 वाह, कि कितनी मोहब्बत, मासूमियत से सर आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं। मुझे तो ये सुनकर बहुत आश्चर्य है कि आप जो बात कह रहे हो बहुत ही इनोसेंटली आप वो बात कह रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आप। कि मोहब्बत का तुम्हारे शहर में परचम नहीं मिलता, और सुकून से भीग जाए दिल, कोई हमदम नहीं मिलता। और शेर देखें कि झुकाएं सर कहां अपना, कि झुकाएं सर कहां अपना, इबादत भी करें किसकी। पूरा शहर अपने तसव्वुर में रखेगा और पूरा जो ये मानवीयता है उसको तसव्वुर में रखेगा। और ये शेर मुलाजा करें कि झुकाएं सर कहां अपना, इबादत भी करें किसकी, जिसे भी देखते हैं वो खुदा से कम नहीं मिलता। जिसे भी अरे वाह देखते वाह वाह हैं, वाह, बहुत गजब गजब। झुकाएं सर कहां अपना, झुकाएं सर कहां अपना, इबादत भी करें किसकी, जिसे भी देखते हैं वो खुदा से कम नहीं मिलता। जिसे भी देखते हैं वो खुदा से कम नहीं मिलता। और शेर, भला हम अपने जख्मों को दिखाएं तो कहां जाकर, कि भला हम अपने जख्मों को दिखाएं तो कहां जाकर, यहाँ निश्तर है हाथों में वहां मरहम नहीं मिलता। यहाँ निश्तर है हाथों में वहां मरहम नहीं मिलता। और ये शेर के जो अभी पारुल जी अर्ज कर रही थी आसमान की बात, ये शेर अर्ज करता हूँ। पारुल जी को मैं नजर करता हूँ और अर्चना जी को नजर करते हुए लोगों तक पहुंचे कि यहाँ निश्तर है हाथों में वहां मरहम नहीं मिलता। पारुल बेटा कि कहां तक आप दौड़ेंगे लिए हसरत बुलंदी की, कि कहां तक आप दौड़ेंगे, कहां तक आप दौड़ेंगे लिए हसरत बुलंदी की। परिंदा भी उड़ानों में मियां हरदम नहीं मिलता। परिंदा भी उड़ान, कि कहां, क्या कह रही, कहां तक आप दौड़ेंगे, कहां तक आप दौड़ेंगे लिए हसरत बुलंदी की। परिंदा भी उड़ानों में
मियाँ हरदम नहीं मिलता, बहुत अभी सुंदर। पुरानों में मियाँ हरदम नहीं मिलता। और ये शेर घर घर की कहानी, शेर मुलायजा करें, ये खुदगर्जी की रिश्तों पर हुई कैसी अजब दस्तक, ये खुदगर्जी के रिश्तों पर, ये खुदगर्जी की रिश्तों पर हुई कैसी अजब दस्तक, फकत मिलता है मैं ही मैं कि मैं हम नहीं मिलता, फकत मिलता है मैं वाह ही वाह, मैं कि ये खुदगर्जी, बहुत सुंदर। क्या ये खुदगर्जी की रिश्तों पर हुई हम्म, कैसी अजब दस्तक, फकत मिलता है मैं ही मैं, किसी में हम नहीं मिलता। और ये शेर, इसमें एक शेर आएगा लफ्ज उर्दू का, मुबहम, मुबहम बोलते हैं, अनक्लियर्ड, जो स्पष्ट ना हो उसको मुबहम बोलते हैं। और ये शेर देखें, आज भी गरीबी भुखमरी वही है। गजल के जो शेर होते हैं इशारों में बात करते हैं, तो देखें, और मुबहम बोलते हैं अनक्लियर्ड। और ये शेर देखें कि परिंदा भी उड़ानों में मियाँ हरदम नहीं मिलता। और ये शेर के वही बारिश, वही छप्पर, वही फाके हैं जाने जा, वही हालत है आज भी देश की, वही हालत है मेरी भी, कि वही बारिश, वही छप्पर, वही फाके हैं जाने जा, विरासत में मिला है जो कभी मुबहम नहीं मिलता, विरासत में वाह मिला है जो, कि वही बहुत बारिश, कि वही बारिश, वही छप्पर, वही फाके हैं जाने जा, विरासत में मिला है जो कभी मुबहम नहीं मिलता। और मक्ते का शेर, मक्ता अर्ज करता हूँ, बड़े हैं पेचो भूषण यहाँ मिलने मिलाने में, कि बड़े हैं पेचो भूषण यहाँ मिलने मिलाने में, कभी तो मैं नहीं मिलता, कभी आलम नहीं मिलता, कभी तो बहुत मैं वाह, नहीं मिलता, कभी आलम नहीं मिलता, कभी तो मैं बहुत ही नहीं सर उम्दा मिलता, आपके शेर हैं कभी सर। आलम नहीं मिलता। और और कहाँ तक आप दौड़ेंगे लिए हसरत बुलंदी की, परिंदा भी उड़ानों में मियाँ हरदम नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर सर। आपका आपकी लेखनी को प्रणाम। बिल्कुल आपके इतने सुंदर सुंदर शेर सुने, मोहब्बत पे सुना आपको। दो लाइन आपको समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। जी जी, इरशाद। मोहब्बत उसे है, मोहब्बत उसे भी है, बस जताता नहीं है। वाह, मोहब्बत उसे भी है, बस जताता नहीं है। फिरता है आगे पीछे, बस बताता नहीं। क्या कहने हैं, मोहब्बत वाह वाह, है, बस जताता नहीं है। फिरता है आगे पीछे, बस बताता नहीं है। खाता है, खाता है हर बात पे कस्में हमारी। वाह, खाता है हर बात पे कस्में हमारी। वो जी, बात अलग है, कसम निभाता नहीं है। वो क्या बात कहने अलग है, हैं, कसम निभाता वाह नहीं। वो बात वाह, अलग है, कसम निभाता नहीं है। बहुत शुक्रिया खूब, सर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत जी, मैं एक करता हूँ। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति जी चल रही है सर, बिल्कुल मन मोहने वाली, जी, मनमोहक प्रस्तुति है आपकी। और उतने ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से आपके शेर हैं, आपकी पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर। सभी इतनी अच्छी तरह से आपको सराहा रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आपके लिए आ रहे हैं, जो लोग हमें बहुत सुन सारे रहे हैं, फोटो हैं, लेकिन उनके कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई पढ़ बात नहीं नहीं, पा कोई बात रहे नहीं। जी हैं। तो उन सभी को धन्यवाद। जी सभी को हम इस मंच से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, उनका अभिवादन भी करते हैं कि उतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हमारे कवियों को सुन रहे हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन हमारे इस मंच से। और सर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर उनकी गजलें हैं, उनकी नज़्में बहुत खूबसूरत हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। जी, मैं गजल के चंद अशआर पढ़ूं उससे पहले चार मिसरे देखें, बिल्कुल तल्ख जी हकीकत, जो एयर कंडीशन रूम में बैठकर एक हाथ में विस्की का गिलास लेकर, एक हाथ में भुने हुए काजू लेकर और चिकन की टांग लेकर बहुत बहुत लंबे तजकरे करते हैं, बातें करते हैं। बस ये मेरा दर्द, मेरा कर्ब मुलाहिजा करें और जुड़े। चार पंक्तियां, चार, एक कथा मैं आपको कहता हूँ कि जी जर्द पत्तों से घर को सजाकर तो देखो, है ना। हरिया, सब जात से हरिये से तो बहुत कर लिया, बहुत एयर कंडीशन में बांट कर बात हुई, लेकिन जरा जमीन पर तो आओ कि जर्द पत्तों से घर को सजाकर तो देखो। और जून में सर पे सूरज उठाकर तो देखो। मई जून, जो मई जून का महीना होता है गर्मी का, कि जर्द वाह, पत्तों से
कि जर्द पत्तों से घर को सजा कर तो देखो, और जून में सर पे सूरज उठाकर तो देखो। और जिस बोलते हैं जिंदगी को, है ना, जिस बोलते हैं जिंदगी को। और यहाँ से ये तीसरी पंक्ति कि जून में सर पे सूरज उठाकर तो देखो, और जिसका तुम पहाड़ा ना भूलोगे बाबू, जिंदगी का पहाड़ा, कि जिसका तुम पहाड़ा ना भूलोगे बाबू, पत्थरों पर दो रोटी उगाकर तो देखो, पत्थरों पर दो रोटी, पत्थरों पर दो रोटी, पत्थरों पर दो रोटी उगाकर तो देखो, जर्द पत्तों से घर को सजाकर तो देखो, जून में सर पे सर को उठाकर तो देखो, और जिसका तुम पहाड़ा ना भूलोगे बाबू, पत्थरों पर दो रोटी उगाकर तो देखो, पत्थरों पर दो रोटी। बहुत सुंदर सर, बहुत उम्दा। पत्थरों पर दो रोटी उगाकर तो देखो। योगिता त्यागी जी भी जुड़ रही हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं सर आपको। बहुत इस मंच की तो जी। और मैं एक मुकम्मल आपको गजल सुनाता हूँ। उसके अंदर, गजल के अंदर उसमें रदीफ नहीं है, वो अलिफ का काफिया है, यानी जाके आके ध्वनि होती है, उस काफी अलिफ के काफिये से मैंने गजल मुकम्मल करी है, रदीफ नहीं है। और शेर मुलायजा करिए वाला मतलब देखें जरा, कि पारुल जी, अर्चना जी जो सुन रहे हैं जरा देखिए जरा। स्वागत है सर आप। कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता, कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी में न टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। कि कभी इस तरफ के कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी में न टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। और शेर देखें कि कभी अर्श था कभी चांद सा, कभी आफताब सा तू लगे, कि कभी अर्श था कभी चांद सा, कभी आफताब सा तू लगे, तुझे सोच कर कोई मर गया, तुझे सोच कर कोई जी गया। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, बहुत सुंदर सर, बहुत जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। विवाराज जी वाह 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 वाह। और मंजू जी मुझे अभी दिखाई दे रही थी, वो भी आपको बहुत सुंदर कह रही हैं। और सर सभी जुड़े हुए हैं लगातार, और अपने स्नेह लगातार अपने कमेंट के माध्यम से आपको दे रहे हैं, हमारे इस मंच को दे रहे हैं। और राजीव जी लिख रहे हैं ये सवाल किसी, जी बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, राजीव मेरे सबसे छोटे भाई हैं, और जितना मेरे को दखल नहीं है मेरी शायरी में, जितना उसको दखल है, मैं अगर वो अप्रूव कर देता है तो मेरी शायरी है, वरना वो इसको इतना मर्सीलेसली रिजेक्ट करता है, मेरी तो रूह काम जाती है। मैं राजीव को बहुत स्नेह देता हूँ, उसको बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मेरा सबसे छोटे भाई है, वो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कभी अर्श था कभी चांद सा, कभी आफताब सा तू लगे, तुझे सोच कर कोई मर गया, तुझे सोच कर कोई जी गया। और शेर देखें, बड़ा नाजुक सा शेर, कि तूने छू लिया मुझे इस तरह, तूने छू लिया मुझे इस तरह, नहीं मैं रहा जो था मैं कभी, कि तूने छू लिया मुझे इस तरह, नहीं मैं रहा जो था मैं कभी, मुझे लग रहा कभी आसमां, कभी हो गया हूं मैं नूर सा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, है ना। सर कहाँ से लाते हैं आप इतने सुंदर विचार? क्या कहने सर, क्या तूने छू लिया मुझे इस तरह, नहीं मैं रहा जो था मैं कभी, मुझे लग रहा कभी आसमां, कभी हो गया हूं मैं नूर सा, और नहीं मिट सका दसों जन्म भी जो लिखा था प्यार की नौक से, कि नहीं मिट सका दसों जन्म भी जो लिखा था प्यार की नौक से, तेरी रूह पर मेरा नाम हो, मेरी रूह पर वो तेरा पता, कि नहीं मिट सका दसों जन्म भी जो लिखा था प्यार की नौक से, तेरी रूह पर मेरा नाम हो, मेरी रूह पर वो तेरा पता। और शेर, कभी इस नगर कभी उस नगर, जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन, कि कभी इस नगर कभी इस नगर, कभी उस नगर, जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन, वो पता है मेरा ही जाने जा, जिसे बेखुदी में गिरा दिया। कि कभी इस नगर के कभी इस नगर, कभी इस नगर, अर्चना जी पारुल जी शेर में रह गए, कि कभी इस नगर
कभी इस नगर कभी उस नगर जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन, कि कभी इस नगर कभी उस नगर जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन, वो पता है मेरा ही जाने जान जिसे बेखुदी में गिरा दिया। और ये शेर आखिर वाह का वाह वाह। और ये आखिर का शेर जिसके लिए गजल मुकम्मल करी। देखें जरा ये वाले गजल को, बस इस शेर की लाज रख लीजिएगा आप, मेरी गजल मुकम्मल हो जाएगी। कि नहीं कि ये पता है मेरा जाने जान जिसे बेखुदी में गिरा दिया। अरे क्या कहा, अरे क्या कहा, जरा फिर कहो, मिला आदमी तुम्हें शहर में। अरे क्या कहा, अरे क्या कहा, जरा फिर कहो, मिला आदमी तुम्हें शहर में। हाय आ गया वाकई मजा, मियाँ क्या सुनाया है चुटकुला। हाय वाह आ गया, वाह वाह, क्या कह दी, क्या हाय कह दी। हाय आ गया, हाय आ गया वाकई मजा, मियाँ रचित क्या आर्य की सुनाया है जोड़ी है सर, बहुत। जी रचित, जी 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 जी, जी रचित आर्य जी। रचित, जी रचित मंजू आर्य मेरे बेटे, अति जी सुंदर, अति सुंदर। विवाराज जी जी, वाह 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 वाह। मैं सब बहुत आपकी वाहवाही कर रहे हैं सर, क्या कहूँ जी मैं सर। सब साहिल नहीं मंसूरी जी ने तो आपको दिल भी प्रेषित कर दिए हैं, बहुत सारे दिल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साहिल का, बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बेटे की तरह है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत विभा जी ने कमेंट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था मेरे पापा नंबर 1। तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही लिखा था। उनके पापा बिल्कुल नंबर 1 हैं और आप उतना ही खूबसूरत पढ़ रहे हैं। जो अरे इंसान लोगों के दिल में जगह बना ले, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये आपने सब वही किया है इस ये समय। ये जो जो सांसें हैं ना, ये आप लोगों के बहुत प्यार सुंदर। की वजह से है, स्नेह की वजह से है ना, और कुछ नहीं है हम लोगों के पास ना। तो मैं दूसरी गजल, अच्छा मुझे टाइम बता दीजिएगा जी क्योंकि मैंने सर, दोहे भी पढ़ने हैं, है ना तरफ हैं कि आप जी। अभी है अभी तो समय। समय। जी तो मैं एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गजल, और उसके बाद देखते हैं जरा कि दिलों में नफरतें जितनी उन्हें यारों बहाएं, कि दिलों में नफरतें जितनी उन्हें यारों बहाएं, मोहब्बत ही इबादत है ये खंजर को बताएं। कि दिलों में नफरतें जितनी उन्हें यारों बहाएं, और मोहब्बत ही इबादत है ये खंजर को बताएं। और कभी निकले हैं रास्ते क्या अदावत से मियाँ भूषण, दुश्मनी से, अदावत दुश्मनी, कभी निकले हैं रास्ते क्या अदावत से मियाँ भूषण, शजर फिर क्यों ना उल्फत के जहां में हम लगाएं, शजर फिर क्यों ना उल्फत के, शजर फिर क्यों ना उल्फत के जहां में हम लगाएं। दिलों में नफरतें जितनी उन्हें यारों बहाएं, मोहब्बत ही इबादत है ये खंजर को बताएं। और कभी निकले हैं रास्ते क्या अदावत से मियाँ भूषण, शजर फिर क्यों ना उल्फत के जहां में हम लगाएं, शजर फिर क्यों ना उल्फत के जहां में हम लगाएं। बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर सर, क्या कहने, गजब, बहुत ही शानदार सर। कभी तो बहुत बहुत मैं नहीं शुक्रिया। मिलता, कभी आलम नहीं मिलता। सुंदर प्रस्तुति नीता जोशी जी कह रही हैं। और सर सब आपकी ही गजल की पंक्तियों के माध्यम से आपको जिंदाबाद जिंदाबाद जी कह रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं जी बहुत शुक्रिया, मैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत योगी, वाह 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 वाह। मैं सबों का तहे दिल से शुक्रिया। ये गजल के 5-7 शेर जरा और मुलायजा कर लें, बहुत अपने करीब पाएंगे इनको शेरों को, देखो जरा मतलब अर्ज जी करता हूँ जरा, सर। देखो कि अजब दुनिया है ये क्या मांगती है। देखिए दुनिया क्या मांगती है, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा साबित करने पर तुली हुई है। जरा देखें कि अजब दुनिया है ये क्या मांगती है, अजब दुनिया है ये क्या मांगती है, हकीकत से फसाना मांगती है। अजब दुनिया है ये क्या मांगती है, हकीकत से फसाना मांगती है। और ये शेर कि ठहर कर घर की जिम्मेदारी मुझमें, अर्चना जी, पारुल जी शेर मुझे करें कि ठहर कर घर की जिम्मेदारी मुझमें, ठहर कर घर की जिम्मेदारी मुझमें, बदन मेरा पुराना मांगती है। कि बहुत ठहर सुंदर। कर कि ठहर कर घर की जिम्मेदारी मुझमें, बदन मेरा पुराना मांगती है। और ये मेरी तशनगी भी कितनी नादां,
ये मेरी तशनगी भी कितनी नादां, ये मेरी तशनगी भी कितनी नादां, जो मुझ सहरा से दरिया मांगती है। कि बहुत मेरी सुंदर। तश क्या ये मेरी तशनगी भी कितनी नादां, जो मुझ सहरा से दरिया मांगती है। और ये शेर, नहीं है खेल कंचों का मोहब्बत, कि नहीं है खेल कंचों का मोहब्बत, ये पहले सर कटाना मांगती है। कि बहुत नहीं सुंदर। है, कि नहीं है, हाँ, कि नहीं है खेल कंचों का मोहब्बत, ये पहले सर कटाना मांगती है। और ये 2-3 शेर बतौर खास कि ये पहले सर कटाना मांगती है। और ये शेर बहुत संजीदा शेर, कि लिपट कर जिंदगी मेरे बदन से, कि लिपट कर जिंदगी मेरे बदन से, लहू मेरे बदन का मांगती है। लिपट बहुत कर सुंदर। जिंदगी के लिपट कर जिंदगी मेरे बदन से, लिपट कर जिंदगी मेरे बदन से, लहू मेरे बदन का मांगती है। और ये शेर, कि नहीं आवारगी करना भी आसान, पारुल जी, कि नहीं आवारगी करना भी आसान, नहीं आवारगी करना भी आसान, मियाँ ये भी सलीका मांगती है। नहीं आवारगी करना भी आसान, कि नहीं आवारगी करना भी आसान, मियाँ ये भी सलीका मांगती है, मियाँ ये भी सलीका मांगती है। और मक्ता बतौर खास, अगर इस मक्ते को थोड़ा सा हम अमल कर लें तो शायद घर में जो बिखराव है, घर में जो टूटन है, वो शायद बच जाए। कि नहीं आवारगी करना भी आसान, मियाँ ये भी सलीका मांगती है। और बिखर जाता है घर भूषण यकीनन, क्या बिखर जाता है घर भूषण यकीनन, अगर बुनियाद हिस्सा मांगती है। बिखर वाह। जाता है घर भूषण यकीनन, बिखर जाता है घर भूषण यकीनन, अगर बुनियाद हिस्सा मांगती है। लिपट कर जिंदगी मेरे बदन से, लहू मेरे बदन का मांगती है। लिपट कर बहुत जिंदगी मेरे बदन से, लहू मेरे बदन का मांगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत सुंदर पढ़ा सर, बहुत सुंदर। आपकी लेखनी को वास्तव में नमन है, वंदन है, अभिनंदन है सर। अरे, इतने सुंदर शब्द व्यंजना, इतने सुंदर भाव आपके होते हैं ना, जितना कहा जाए उतना कम है उसके लिए। लेकिन जब तक कहने से अच्छा, मैं समझती हूँ एक रचना मैं आपकी और सुन लूं, क्योंकि जो ये जी, स्वार्थ है ना सुनने का, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता, कितना भी सुना जाए। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे वक्त बता दीजिए, क्योंकि मैं दोहे कुछ पढ़ना चाह रहा था, अगर इजाजत हो। कितना समय मेरे पास, कितना बताऊं? बस 2 मिनट हैं, आप 2 मिनट में आप सुना दीजिए। अच्छा, 2 मिनट सब मेरे पास बचे हुए हैं? जी। अरे अच्छा, तो मैं तो गजलों में उलझा रहा है ना। तो तो ठीक है, फिर 2 मिनट तो मैं गजल तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं सिर्फ 2-3 दोहे पढ़ जाता हूँ। मैं एक दो जी। हिंदी पर दोहे पढ़ के खत्म करता हूँ, क्योंकि हम हिंदी का मना रहे हैं। तो बस देखिए, 2 दोहे हिंदी के पढ़ के मैं अपना काव्य पाठ को विराम देता हूँ। देखिए जरा, 2 दोहे हिंदी पे देखें। हिंदी क्या है? हम मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। और ये दोहा देखें जरा हिंदी के ऊपर, कि हिंदी जननी हिंद की, के, के हिंदी हिंदी जननी हिंद की, और गाथा हिंद महान। क्या हिंदी जननी हिंद की, और गाथा हिंद महान, एक छोर तुलसी खड़े, दूजे पर रस खान। एक छोर तुलसी खड़े, दूजे वाह। पर रस खान। हिंदी जननी हिंद की, गाथा हिंद महान, एक छोर तुलसी खड़े, दूजे पर रस खान। और एक दोहा और देखें, कि चटक मटक जाने नहीं, कि चटक मटक जाने नहीं, हिंदी सादा रूप। के चटक मटक जाने नहीं, हिंदी सादा रूप। और मीठी मीठी यूं लगे, जो सर्दी की धूप। मीठी मीठी यूं लगे, जो सर्दी की धूप। और आखिर का दोहा, उसके बाद मेरा काव्य पाठ का समापन, मैं विराम दूंगा। कि मीठी मीठी यूं लगे, जो सर्दी की धूप। और पत्थर हूं, देखिए अपने लिए कह रहा हूं मैं, कि पत्थर हूं तो दे मुझे रंग रूप आकार। अर्चना जी, पारुल जी, और सब जो सुन रहे हैं सब, कि पत्थर हूं, कि पत्थर हूं तो दे मुझे रंग रूप आकार। की पत्थर हूं तो दे मुझे रंग रूप आकार। वरना रख अपना हुनर, रख अपने औजार। वरना रख अपना हुनर,
रख अपने औजार, पत्थर हूँ तो दे मुझे रंग रूप आकार, वरना रख अपना हुनर, रख अपने औजार। बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत 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 नवाजिश। सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत उम्दा। सुंदर। हमारे पटल की शोभा बढ़ाई है आपने यहाँ पर आकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए, इतनी खूबसूरत सुंदर सुंदर रचनाओं को पढ़ने के लिए और बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए, जीवन दर्शन से अवगत कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको प्रणाम करती हूँ और आपको अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह से आपकी लेखनी अनवरत चलती रहे। आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देती हूँ। यहाँ पर आने के लिए, इस पटल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी तहे दिल सर से हार्दिक आभार अर्चना की ओर से भी, और इसी तरह से आप मंच सजाते रहें, यही कामना है। और सभी को अपने इन प्रेरित करते रहें अपनी रचनाओं के माध्यम से, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। और इस मंच का भी धन्यवाद, और मंच से जुड़े हुए सभी दर्शकों को का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि वो इतने समय से हमें जुड़े रहे और अपना स्नेह और आशीर्वाद हमको और हमारे कवियों को आप देते रहे। इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, और इस मंच का भी, जोशी जी का भी और सभी का। मैं भी बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ, और नरेशन जोशी जी का, हरीश नवल जी का, पूनम मैडम जी का, अनिता मैडम जी का, आप लोगों का जिन्होंने इतना खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। 12 बजे से अब तक आप लोग पादस्तूर एक साथ बैठे हुए हैं, आप अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने अपना टाइम दिया, अपनी बिटिया विवाह को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। मेरे बड़े भाई साहब श्रीनिवासन अय्यर साहब जुड़े हुए हैं, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। और जो मेरे सब लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उनका नवाजिश, प्रणाम। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।